अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, घूमते फिरते के पेज में और रिपोर्टर्स 21 के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर और मेरे साथ मौजूद है फारूक समी साहब। आज हम बात करेंगे कराची में आने वाले दिनों में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। कराची समेत हैदराबाद में भी बल्दियाती इलेक्शन होंगे। इससे पहले हमने देखा कि कराची जो सिंध के दीगर जितने भी ज़िला थे वहाँ पे भी बल्दियाती इलेक्शन हुए। बल्दियाती इलेक्शन जो सिंध में हुए उनमें जो है बड़े सवालिया निशान उठाए गए कि सिंध में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें पहले दिन जो हमने देखा कि बल्दियाती इलेक्शन के जिस दिन बल्दियाती इलेक्शन थे उसी दिन लड़ाई झगड़े और इंतज़ामिया की तरफ से जो कारकर्दगी थी उन उस पे भी सवालिया निशान बने। इस वक्त जो है कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन होने वाले, क्या होगा आगे बल्दियाती इलेक्शन में, इस पूरे मामले पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ फ़ारूक समी साहब मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं। फ़ारूक भाई, क्या कहेंगे? बल्दियाती इलेक्शन अब होने जा रहे हैं कराची और हैदराबाद में, अमन अमान की सूरत हाल पे हम पहले बात करते हैं, उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन में आगे कौन जीतेगा, कौन किसका पलड़ा भारी है, इस पूरे मामले में बात करेंगे। पहले अमन अमान के हवाले से बताएं कि क्या रियासत की अब ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि बल्दियाती इलेक्शन में दोबारा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश? देखिए जो आपने बात की ना, जो पहले सख्त हरीफ थे वहाँ पे उन तमाम को जो है वो दबा दिया गया। अगर आप देखें नशिस्तों पे, जैसे खुसूसी प्लानिंग की पीपल्स पार्टी ने, और इस हवाले से जो मुस्लिम लीग फंक्शनल की नशिस्तें थी आपने देखा होगा, वो भी वहाँ से नहीं जीत सके। इसी तरह जिन जिन के मजबूत गढ़ थे वहाँ से हुए, और तमाम लोगों ने इस पर बड़ा एतराज़ किया कि ये जो पोलिंग का अमल है ये मुनासिब नहीं हुआ, और पीपल्स पार्टी ने जो है वो जानिबदारी का मुजाहरा किया, सिंध पुलिस ने और दीगर ने, और पीपल्स पार्टी को इससे फ़ायदा पहुंचा। सेम यही कंडीशन जो है वो कराची और हैदराबाद के जो इलाकों में चंद इलेक्शंस होने जा रहे हैं वहाँ पर रहेगी। कराची में कोई 1476 नशिस्तें हैं, जिनके लिए 14,000 से ज़ायद कैंडिडेट जो हैं उम्मीदवार हैं, उनके नामजदगी मंजूर हुए हैं, और ये मुख्तलिफ जमातों के हैं। इसके हवाले से सिंध पुलिस ने गो के बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग की है। उनके मुताबिक अगर हम उनके पेपर्स की बुनियाद पर बात करें, उन्होंने QRF के दस्ते और रज़ाकार के दस्ते और सारे दस्ते को मंगवाया हुआ है। रिज़र्व पुलिस भी होगी, उसके साथ रेंजर्स की नफरी होगी, और ज़रूरत पड़ने पे कहा जा रहा है कि फ़ौज को भी हाई अलर्ट पर रखा जाएगा, उनको भी फ़ौज के दस्ते भी आ सकते हैं। ताहम जो अभी तक जो अगर हम बोलें कागजात के तौर पे, तो वो पुलिस की बहुत नफरी होगी और साथ में रेंजर्स होगी। ताहम ये तमाम चीज़ें रिपीट होंगी बड़ी प्लानिंग के साथ। जो है वो अगर हम बात करें उसकी, जो कि हल्का बंदियाँ होती हैं, तो हल्का बंदियों को इतनी प्लानिंग के साथ किया गया है कि इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हम नक्शों के अंदर देख रहे हैं, जिस तरह ज़िले बनाए गए हैं, नए ज़िले क्रिएट हुए हैं और दीगर चीज़ें हुई हैं, तो उन नक्शों के अंदर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंतहाई स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं। मतलब दूसरी पोजीशन तो कहीं मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि दूसरी पोजीशन नहीं होगी कराची से। ये कराची के लिए बहुत बड़ा वो होगा, और इसका मुस्तक़बिल में क्या असरात होते हैं वो देखे जाएंगे। ताहम जो कैंपेन के तौर पे अगर हम बात करें, तो जो यहाँ पे अभी तक जो कैंपेन हुई है, सबसे अच्छी कैंपेन जो है वो जमात इस्लामी के हाफ़िज़ नईमुर रहमान ने चलाई है। गुज़िश्ता 2 सालों से उनकी कैंपेन भी चल रही है, उनकी मुहिम भी चल रही है। जो कराची के हॉट इशूज़ थे, कि इलेक्ट्रिक पे उन्होंने बात की है, और उसके साथ साथ उन्होंने बात की है पानी के मसले पे, और जब वो बारिशें होती थी तो वो ख़ुद भी खड़े होते थे, और उनका एक बड़ा इमेज बना है। मैं कहता हूँ कि अगर कराची में डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन होता तो वो बहुत मजबूत कैंडिडेट होते। ताहम इसके साथ साथ अगर हम बात करें, तो इस वक्त बहुत सारी ऐसी जमातें हैं इस नए सेटअप के अंदर, जो कि कहीं न कहीं छोटे-छोटे ब्लॉक्स बनाएँगी। उनमें कौम परस्त जमातें जो हैं सिंध की, वो भी बनाएँगी। इसी तरह जो यहाँ पे मुहाजिर कौम परस्ती का चलता है मामला, वो भी बेनिफिट्स लेंगे। और TLP जो है एक नया उम्मीदवार, एक नए हरीफ के तौर पे सामने आएगी इन तमाम के, और TLP भी बहुत स्ट्रॉन्ग लेगी। और अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, अगर कोई 4 जमातों के हवाले से बात करूँ, तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान यानी बहादुराबाद वाली, और जमात इस्लामी और TLP जो है, ये बड़े वो होंगे, और साथ में तहरीक इंसाफ भी। लेकिन तहरीक इंसाफ के क्योंकि ग्राउंड फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, इस वक्त बहुत अच्छी इमेज है, रेटिंग भी बहुत अच्छी जा रही है उनकी हर जगह पे। लेकिन खातिर जो ग्रास रूट लेवल पे तहरीक इंसाफ है, उनकी तंजीमी ढांचा तबाह हुआ है, आपस में लड़ रहे हैं। किमारी वाले जो हैं वो परसों आए हुए थे, यहाँ पे एहतजाज कर रहे थे इंसाफ हाउस में। इसी तरह जो सरजानी के हम बात करें, या सेंट्रल की बात करें, ईस्ट की बात करें, वेस्ट की बात करें, तो तंजीम धड़ेबंदी का शिकार है। तंजीम ग्रास रूट लेवल पे नहीं है, जिसका नुकसान होगा बल्दियाती इलेक्शन में उनको, और वो बल्दियाती इलेक्शन में वो चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे। ताहम जो ये 4 बड़े जो मेरे ख़्याल में कैंडिडेट मुकाबला होगा, उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, और उसके साथ जमात इस्लामी और TLP, ये चारों का बड़ा मुकाबला होगा।
और अगर शख्सियत परस्ती पर अगर ये वोट कास्ट हुआ तो जमात इस्लामी इसका बहुत बेनिफिट लेगी, क्योंकि हाफिज़ नईम ने बहुत मेहनत की है, बहुत उन्होंने जान मारी है। अच्छा, अगर हम बात करें कराची में, तो आपने बता दिया कि कराची में इस वक्त जमात इस्लामी का कहीं ना कहीं पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि इश्यूज़ पे उन्होंने पिछले हम देख रहे हैं कि 2 सालों में भी अच्छा काम किया। दूसरा रिज़ल्ट हमने देखा कि जो कंटोनमेंट इलेक्शन हुए थे वहाँ पे भी जमात इस्लामी ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, जिसकी वजह से उन्हें भी सीटें मिली। लेकिन अब क्या जो कराची की सियासत है उसमें कहीं न कहीं ऐसे नहीं लगता कि हर कोई सपोर्ट अपने-अपने जो है वो दायरे कार में अपने-अपने जो वोटर्स हैं, जिस तरीके से सिंध के जो वोटर्स हैं, जो सिंधी का बोलने वाले हैं, वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो पठान कम्युनिटी वो सपोर्ट कर रही है तहरीक-ए-इंसाफ को, और मिल-जुल के हम बात करेंगे एएनपी को। क्या किस इलाकों में इस वक्त जो है वो किसका पलड़ा ज़्यादा भारी लग रहा है? देखिए 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स की अगर मैं बात करूँ ना, जैसे कि हमारी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पीपल्स पार्टी बहुत भारी रहेगी। इसी तरह अगर हम लियारी वारी के इलाकों में जाएंगे तो वहाँ कुछ पॉकेट्स में जमात इस्लामी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके कैंडिडेट्स भी लोकल हैं, मतलब बलोच को कैंडिडेट्स हैं जो लियारी के लोकल हैं। इसी तरह जमात इस्लामी को वैसे आपस की बात है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा ये जो दीगर कौमियत, क्योंकि उनके पास हर कौमियत का बंदा है। जमात इस्लामी को इस वक्त अगर, या एमक्यूएम को, जमात इस्लामी और एमक्यूएम यहाँ की पुरानी रवायती हरीफ रही है ना, इनको जो असल जो प्रॉब्लम होगा वो पीपल्स पार्टी की हल्का बंदियों से होगा, और वो हल्किया बंदियाँ जो पीपल्स पार्टी ने की हैं वो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। मतलब ये तो अभी पहला इलेक्शन होने जा रहा है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले इलेक्शन में आपको मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे होगी पीपल्स पार्टी। मतलब फर्स्ट या सेकंड पोजीशन में से कोई एक पोजीशन लेनी है पीपल्स पार्टी ने। तो हैदराबाद की सिचुएशन आपको पता है, हैदराबाद में क्या? हैदराबाद में भी यही सूरत हाल है। अच्छा। हैदराबाद में देखिए एमक्यूएम हैदराबाद की मजबूत वो है, जमात इस्लामी का वहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग मामला नहीं है। तो हैदराबाद या इसके जो अतराफ़ी इलाके थे वहाँ पे हमेशा से ये मसाइल रहे हैं कि एमक्यूएम खड़ी होती थी और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, उनके मुकाबले में कौम परस्त सारे एक होते थे, पीपल्स पार्टी एक होती थी और एमक्यूएम उसके सामने होती थी। लेकिन अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग है, देखें हम माने ना माने, वो बानी मुत्तहदा की है, और बानी मुत्तहदा जो हैं वो बाइकआउट पे जा रहे हैं। अब जब वो बाइकआउट पे जाएंगे तो उसका फ़ायदा किसको होगा? उसका फ़ायदा यकीनी तौर पे एमक्यूएम की जो वो मुखालिफ जमातें हैं, जिनमें मेरे ख़्याल में मेजॉरिटी जो है वो पीपल्स पार्टी को उसका फ़ायदा होगा, और पीपल्स पार्टी वहाँ से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हासिल करेगी। अच्छा, पीएसपी का वोट बैंक जो है नज़र आ रहा है, कहीं पीएसपी कहीं जो है वो असर रसूख दिखाएगी? पीएसपी मेरे ख़्याल में वो मतलब आप सिंगल शॉट ले लेगी, कहीं इस तरह का करेगी। पीएसपी का ग्राउंड लेवल पे वो एक होता है वोट बैंक होना, वो नहीं है। वर्कर्स बहुत हैं, बहुत मुनज़्ज़म है, सब कुछ है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि जो कौम परस्ती का जो अभी तक वो जो एक वो है ना हिसार, उससे पीएसपी बाहर नहीं है। गो के मुस्तफ़ा कमाल का भी बड़ी शख्सियत है, काम भी किया है उन्होंने माजी में, लेकिन वो उस हिसार से बाहर नहीं आ सकें और कौम परस्ती के, और उनका वोट बैंक वही तस्वुर किया जाता है लियाक़ताबाद, सरजानी और ये इलाके। वहाँ पे उनके सामने 2 से 3 मसाइल हैं। पहला ये कि जमात इस्लामी का जो कैंडिडेट है वो भी उर्दू स्पीकिंग है, उसके साथ साथ एमक्यूएम है, फिर पीएसपी है, और इधर हल्का बंदियाँ इस तरह की पॉकेट्स की गई हैं कि उनके साथ दीगर आबादियाँ जोड़ी गई हैं, और वो आबादियाँ जो है वो पीपल्स पार्टी को वोट कास्ट करेंगी, तो फिर वो पीएसपी का वोट मुतासिर होगा। और जहाँ पे खालिसतन मेजॉरिटी वोट होगा पीएसपी एमक्यूएम का, वहाँ पे फिर वो एमक्यूएम को सबकत रहेगी। अच्छा, एमक्यूएम का एक पिछले दिनों में एक ब्रेकिंग चल रही है, और दूसरा बड़ा सोशल चल रहा है कि एमक्यूएम धड़े जो हैं वो 18 जो बटे हुए हैं वो दोबारा एक हो रहे हैं, लोग जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, अंदर में मुलाकातें चल रही हैं कि कहीं ना कहीं जो है बलदियाती इलेक्शन में फ़ायदा लें। तो क्या ऐसी कोई आपके पास खबर है इस वक्त की? देखिए डॉक्टर फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए थे, बाबर गौरी भी इसी तरह चक्कर में आए थे, वहाँ से दुबई से डॉक्टर इशरतुल इबाद भी लगे हुए हैं इस चक्कर में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जिसकी बुनियादी वजह ये कि जो एमक्यूएम बहादराबाद है, जो कि बानी मुत्तहदा के, वो जो हैं उनके अंदर इत्तेहाद नहीं है, वो उनमें इख्तियारात की लड़ाई है। अगर डॉक्टर फारूक सत्तार आते हैं तो आमिर खान और ख्वाजा इज़हार हक़ को वो खा जाएंगे, और वो दोनों इस बात से डर रहे हैं। फिर इसी तरह जो ग्रुपिंग है, अब जब डॉक्टर फारूक सत्तार आएंगे तो उनके साथ शाहिद पाशा आएंगे और उनके साथ दीगर लोग आएंगे, वो बहुत सारे लोगों के लिए मसला बनेंगे। मतलब उनकी शख्सियत होगी, डॉक्टर फारूक सत्तार का अपना एक मकाम है, उनकी अपनी एक शख्सियत है वो अलहदा से, तो वो जब आएंगे तो बहुत सारे लोगों को मसाइल होंगे। तो इस वजह से वो इख्तियारात, मफादात के मामलात की वजह से उन लोगों का कोई इत्तेहाद नहीं हो सका। इस पूरे इत्तेहाद उसमें अगर कोई एक बंदा यकसू था तो मेरे ख्याल में वो आफाक अहमद था, और क्योंकि उसका कोई स्टेक पे नहीं था, पीएसपी इस पूरे अमल में पहले ही नहीं थी, तो वो चीज़ें कामयाब नहीं हो सकी हैं। और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और डॉक्टर फारूक सत्तार के दरमियान अभी इस हद तक बात ज़रूर हुई है कि उनके कैंडिडेट्स एंड टाइम पे बैठ जाएंगे, या डॉक्टर फारूक सत्तार के कैंडिडेट्स अपनी कंपेन नहीं करेंगे,
ताहम ये वाला जो मामला है कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार जो है उनकी कैंपेन करेंगे, ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर बरकर फ़ारूक सत्तार तो जो सोशल मीडिया है या उसके ऊपर वो कहे सुने जाते हैं कि वो हाफ़िज़ नईम को सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी 1-2 वीडियोज़ आई कि वो कहते हैं नहीं हाफ़िज़ नईम बहुत अच्छा लड़का है, उसको वोट देना चाहिए, कराची का बेटा है वो भी। तो इस तरह की जो हो रही है, तो मेरे ख़्याल में ये जो इत्तेहाद है ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब आप इख्तियार और मफादात के मामलात पे करते हैं तो आप फिर कामयाब नहीं हो पाते। इतने धड़े हैं तो आप किसको वोट देंगे? और बाकी ये कि जो इन सब की सपोर्टर थे सबसे बड़े, वो भी उनके पीछे नहीं हैं। अच्छा, इसके फ़ायदा तीसरी कुव्वत जो है वो पीपल्स पार्टी उठा पीपल्स सकती पार्टी उठाएगी। पीपल्स पार्टी को मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो मैंने जो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन हम कवर करते हैं, हम इलेक्शन कमीशन जाते रहते हैं, वहाँ पे जो हमने हल्का बंदियों के चार्ट्स देखे हैं तो हमें नज़र आ रहा है वो चार्ट्स, कहते हैं ना आप 3D एनिमेशन होता है, वो चार्ट्स उबल उबल के कह रहे हैं कि पीपीपी को यहाँ से वो सीट दिलाई जाएगी, पीपीपी को यहाँ से सीट दिलाई जाएगी। क्यों दिलाई जाएगी? इस वजह से दिलाई जाएगी कि उन्होंने हल्काबंदी इस तरह कर दी है कि एक मखसूस तरीके से वहाँ से जो कटिंग्स हैं वो इस तरह की हुई हैं, बहुत अजीब-अजीब कटिंग हुई हुई हैं, नक्शा यूँ करके जाएँगे, यूँ जा रहा है, लेकिन फ़ायदा तो पीपल्स पार्टी को होना चाहिए। ठीक है जी नाज़रीन, अब ये दिलचस्प मरहले में ये पूरा कैंपेन दाखिल हो चुकी है। जो भी लम्हा ब लम्हा बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से होगी, हम आप नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे।